इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, कल्पना का क्षेत्र विराट है। यदि वे कल्पनाएं साकार हो जाएं तो भूमि पर आना बेकार नहीं होता। जीवन तो मिला, जीवित अवस्था में मुक्त ना हो पाया तो कष्ट ही कष्ट रहा। यह कष्ट केवल आज का ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखता है। कष्ट से मुक्त होने का अवसर था मनुष्य जीवन में, जिसे मनुष्य ने यूं ही नहीं बिताया, उसमें और भी वृद्धि ही की, कम न कर सका। कम करता कैसे? उसने गम में दिन और चिंता में रात बिताई। बीता ही जीवन, मनुष्य कुछ पा न सका, कुछ कर न सका। किया वह कार्य जिसने उसका कष्ट ही बढ़ाया, कमी न की कष्ट में। यह विधाता का दोष नहीं, विधि विधान का है, पूर्व संस्कारों का है। और यही भाव लिया गया था कि कल्पना तो करते हैं और धीरे धीरे उन कल्पनाओं का प्रभु कृपा से अनुभव भी मिलता है प्राणी को। और जब अनुभव मिलता है तब उसे लगने लगता है कि हाँ, अब मेरी कल्पना जो है साकार हो रही है। मैं जिस मुक्ति की बात सोच रहा था, जो जीवन मुक्त अवस्था या मुक्तावस्था, वो अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, अनुभव में आ रही है। और जितना भी बंधन था वो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। तो इस तरह से जो भी कल्पना करता है प्राणी, वो यदि अनुभव में आने लगे, साकार होने लगे, तब उसे लगता है कि मेरा इस संसार में आना, इस भूमि पर आना बेकार नहीं है। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तब लगता है कि जीवन तो मिला है, किंतु जीते जी जीवित अवस्था में मुक्त नहीं हो पाया। और जो जीवित अवस्था में मुक्त नहीं हो पाता है, वो यदि मरने के बाद मुक्ति की कल्पना करता है तो वो कल्पना कल्पना ही रहती है। जब तक प्राणी जीवित अवस्था में मुक्त होने की अनुभूति न पाले, तब तक वो आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होता है। तो यह जो कष्ट चलता आ रहा है इस जीवन में, कष्ट रहा नहीं भाई, मुक्त नहीं हो पाया, फिर आया, फिर उस कष्ट को झेला, तो यह कष्ट आज का नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है ये कष्ट। और उसका प्रभाव कभी भी कम नहीं होता है, उसी प्रकार बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। मुक्त होने के लिए ये जीवन में एक अवसर मिला था, यहाँ भाई सत्संग मिला है, संत का संग मिला है, उसकी कृपा से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार प्रेम भाव के द्वारा साधन अपना करके भक्ति करें और फिर उस मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ें। किंतु यदि उसकी ओर ध्यान न दिया, उस पे आगे नहीं बढ़ा, तो फिर यूं ही जीवन व्यतीत हो जाता है, व्यतीत ही नहीं होता। सोचता है कष्ट कम हो रहा है, वो तो दुनियादारी में लगा हुआ है, सब भौतिकता में और वृद्धि ही करता जा रहा है, सब चीजों की कम नहीं हो पाती है। क्यों नहीं कम हो पाती? क्योंकि उसका दिन तो दुख में बीतता है और रात जो है वो ठीक से सो ही नहीं पाता, चिंता करता रहता है कि ये काम करना था, वो करना था, वो नहीं हुआ, ये इसको ऐसा किया, उसको वो किया, तरह तरह की बातों की चिंता। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं तो उसको कुछ कह ही नहीं पाया। भीतर ही भीतर यही सब बातें जब बिस्तर पे जाता है तो सोचता ही रहता है, तो नींद आए तो कहां से आए, बढ़ता ही चला जाता है यह कष्ट। समझ नहीं पाता कि किस प्रकार उसका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है
और अभी तक इस जीवन में कुछ विशेष उसने उपलब्धि की ही नहीं, कुछ पा ही नहीं सका। आया तो था कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, किया भी कुछ, किंतु ऐसा कार्य किया जिसने उसका कष्ट बढ़ाया, कमी नहीं हुई। तो यदि अपने कार्यकलाप के ऊपर ध्यान दे, यदि अपने डे टू डे लाइफ पे, रोजमर्रा की जिंदगी को देखे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहा हूं और किस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब फिर भी कुछ सुधार की बात समझी जा सकती है या उम्मीद की जा सकती है। जो बात पहले भी गुरुदेव ने कही कि सुधार होता है प्राणी का, कब होता है? जब वो सुधा रस का पान करता है, संत की वाणी का, उसमें जो भाव प्रेम जो छिपा हुआ है सद्गुरु की ओर से, जो उसकी वाणी में व्यक्त हुआ है, उसका जब रसपान करता है तब समझ में आता है। और नहीं तो ऐसे कार्य करता चला जाता है कि कष्ट में कमी बिल्कुल ही नहीं होती, बढ़ता ही चला जाता है कष्ट, समझ ही नहीं पाता प्राणी। फिर बाद में अंतिम समय में दोष देता है विधाता को, देता है अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को, किंतु समझ नहीं पाता है कि क्या कर्म उसने किए अब तक। कितनी बार तो संत महापुरुष की वाणी और उनके प्रवचन किस किस तरीके से वो समझाते रहे, हमारे जीवन को आंख खोलकर दिखलाते रहे, उसके बावजूद भी यदि हम जागरूक नहीं हुए अपने बारे में, तो किसका दोष है? जो रास्ता हमने अपनाया, जो विधि जीवन को व्यतीत करने की अपनाई, जो विधान यानी हमारी जो दिनचर्या, जो हमारा सिस्टम जो हमने बना रखा है लाइफ स्टाइल का, वो दोषी है, विधाता का दोष नहीं है। और कुछ हद तक संस्कारों का है, कुछ इस जन्म के संस्कार हैं और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो विधाता को दोष देना उचित नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारी समझे प्राणी, किस लिए मुझे जीवन दिया है विधाता ने और मुझे किस प्रकार से यह जीवन व्यतीत करना है। आज कह रहे हैं बदलेंगे विचार, बदलेंगे संस्कार, बदलेगी सृष्टि, बदलेगी दृष्टि। यदि ऐसे व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो जिसका साधना में संपूर्ण जीवन बीता है, या जिसका जीवन कली के रूप में था, प्रस्फुटित पुष्प के रूप में विकसित होकर सौरभ लुटाता हुआ विलीन हो गया, तल्लीन हो गया उसी में जिसने उसे जीवन प्रदान किया था। वह कौन आया जिसने पल भर में राजा जनक को विधेय बना ब्रह्म साक्षात्कार कराया? वह कौन आया जिसने रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाया? वह कौन आया जिसने महाहिंसक अंगुलीमाल को अहिंसा का भक्त बनाया, प्रचार करवाया? वे संत थे, संतों की संतान थे। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कोई अगर ये सोच के बैठ जाए कि भाई आजकल तो यही युग धर्म है, यहाँ पे तो ऐसे ही जीना होता है, कोई उपाय नहीं है, तब तो फिर इसका मतलब उसने हार मान ली, उसने जरा भी प्रयास ही नहीं किया आगे बढ़ने का, अपना जीवन परिवर्तित करने का, अपने जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो रूटीन लाइफ है, कुछ भी तो परिवर्तन करने का उसने प्रयास ही नहीं किया। और फिर दोष देने लगा विधाता को। ऐसा नहीं है, संभावना रहती है हमेशा, बदलेंगे। हम करके तो देखें। शुरू करने के पहले ही हम हार मान बैठते हैं, नहीं भाई हमारे द्वारा संभव नहीं है, ये मुक्ति वुक्ति क्या होती है पता नहीं,
भक्ति भी जितनी होती है हो जाए तो बहुत है। तो ये विचार बदलेंगे, ऐसा सोचने से नहीं चलता। यदि हम मानते हैं, समझते हैं कि मुक्ति महान है, तो अवश्य ही बदलेंगे विचार। और जब विचार बदलेंगे तो संस्कार भी बदलेंगे। जो पहले भी बात आई कि हृदय में कोमलता आती है और किस प्रकार हमारी वृत्तियों का श्रृंगार होता है और किस तरह वो कोमल भावनाएं क्रोध को दान में, लोभ को दान में और क्रोध को शरणागति में परिवर्तित करती है। सब समझ में आते हैं, बदलते हैं सारे संस्कार कि मेरे तो बहुत क्रोध आता है, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं। बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बदलेगी सृष्टि, यानी आसपास की जो भी हमारी दुनिया है। हम यह ना समझें कि हम यदि बदलेंगे तो हमारे घर परिवार का जो वातावरण है उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे आसपास की सृष्टि बिल्कुल बदलेगी, बदलती है। हम अपने कार्य में लगे रहें, हम अपने विचारों पे टिके रहें, अपने भाव को और प्रेम को आगे बढ़ाते रहें प्रभु के प्रति, तो हमारे संस्कार भी बदलते हैं और हमारे आसपास की सृष्टि भी बदलती है और हमारी दृष्टि भी बदलती है, यानी हमारा नजरिया। पहले हम सब कुछ स्वार्थ की दृष्टि से देखते थे, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। किंतु जब निस्वार्थ भाव आता है दृष्टि में, तब मालूम पड़ता है और धीरे धीरे वो दृष्टि भाव की दृष्टि बन जाती है। भीतर भी बाहर भी सब कुछ हमें पता लगता है कि किस तरह है हमारी आंख का मैल दूर हो रहा है, किस तरह हमारी आंख का पर्दा हट रहा है। बस ये दो चीजें हैं। छोटा बच्चा होता है ना, उसकी आंख में बहुत मैल आता है। वो मैल कहां है? वो मन का मैल है। प्रारंभ होता है मन के मैल से दूर होना, और फिर जब वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो आंख पे पर्दा आ जाता है मोतिया बिंद की तरह, और वो है अहंकार का पर्दा जो उसकी अंतिम अवस्था है। तो इस तरह दृष्टि जब मिलती है तो आंख का मैल भी दूर होता है और पर्दा भी साफ होता है, हटता है वहां से। समझ में आने लगता है किस तरह विचार बदल रहे हैं। और ये तभी संभव है जब किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिले जो पहले भी हमारी ही तरह था, किंतु उसने अपना जीवन संपूर्ण साधना में बिताया। और या फिर ऐसा व्यक्ति जो बस प्रभु के प्रेम भाव में जीता रहा और उसका जीवन कली के रूप में था, और वो कली के रूप में विकसित होते हुए एक पुष्प का रूप बना उसका जीवन, और पुष्प का रूप ही नहीं बना, उसका ऐसा विकास हुआ कि अपने आप ही उसकी सुगंध, उसका सौरभ फैलता चला गया, लुटाता चला गया। लुटाएगा क्या? पुष्प क्या सौरभ लुटाता है? यह तो वायु है जो उसकी खुशबू हम तक पहुंचाती है। बस हम उस दिशा में हों जिस दिशा में वायु प्रवाहित हो रही है। लोग बोलते हैं आजकल तो इसी की हवा चल रही है, भले कुछ भी नाम दे दें, तो गलत में भी वही हवा चलती है और वो हवा ही लेके आती है चीजों को। उसी तरह अच्छे विचारों की हवा भी चलती है। हम उसकी दिशा में रहें तब हमें भीतर ही भीतर उस सुगंध का, उस सौरभ का अनुभव होता है जो वो लुटा रहा है, जिसका हमें सानिध्य मिल रहा है, जिसका हमें सहयोग मिल रहा है। और क्या था जीवन? विलीन हो गया, तल्लीन हो गया। अब उसे अपने जीवन की परवाह नहीं होती है। यहां विलीन हो गया से तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन उसका पूरा हो गया।
जब वो तल्लीन हो जाता है बिल्कुल अपने भाव में, तब अपने आप ही सौरभ प्रसारित होती रहती है। सौरभ प्रसारित होती है, फैलती है अपने आप। यह कोई प्रचार नहीं है, यह प्रसार है, जिसको कहते हैं गुरुदेव कि हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार। तो प्रसारित होती है वो सौरभ, और प्रसारित होती है जब वो उस प्रेम और भाव में पूरी तरह तल्लीन रहता है और अपने आप को पूरी तरह विलीन कर देता है। उसका अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। किसमें विलीन कर देता है, किसमें तल्लीन हो जाता है? उसी में जिसने उसे जीवन प्रदान किया था। किसने जीवन प्रदान किया था? कौन है हमारा प्राणदाता? वो तो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे प्राणों का साथी है। उसी ने हमें जीवन प्रदान किया, शरीर को प्रदान किया परमात्मा ने, किंतु हमारे प्राणों के साथी ने हमें एक ऐसा नव जीवन दिया है कि उस नव जीवन को जीते हुए हम अनुभव करते हैं कि अब जब भी हम तल्लीन होते हैं पूरी तरह से, तो उसी में लीन हो जाते हैं जिसने हमें नया जीवन दिया। किसने? तो हमारे अनुभव में सर्वप्रथम उसकी सौरभ आती है। वो सौरभ क्या है? प्रस्फुटित पुष्प की है। वो प्रस्फुटित पुष्प किसी का खिला हुआ, उसके प्रेम और भाव की सौरभ आती है, और वो सुगंध जब भीतर जाती है अंदर, पूरी तरह से हमारे नासपुटों में भर जाती है और हम एकदम गहरी सांस जैसे लेते हैं, वैसे ही अंग अंग में वो व्याप्त हो जाती है वो सौरभ। तब पता लगता है कि अब मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। तो वो तल्लीन होता है, विलीन होता है, और दूसरों के साथ भी उसी तरह का उसका रूप बन जाता है। तो उसी में वो तल्लीन होता है। उसे उससे लेना देना नहीं कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो जिसने जीवन प्रदान किया था, वो प्रेम और भाव उसके जीवन में आया, जिसने उसे नवजीवन प्रदान किया, वो तो उसी प्रेम और भाव में तल्लीन रहता है, उसी में अपने आप को मिटा देता है। तो वह कौन था? उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, जिसने राजा जनक को विदेह ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया। तो यह हम सबको पता है, वो उनके गुरु थे अष्टावक्र। तो पल भर में, तो यह तो एक घटना विशेष है जिस दिन हमें अनुभव में आ जाए, किंतु हां, प्रस्तुति होनी चाहिए। राजा जनक की प्रस्तुति थी। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अष्टावक्र जी का ही हाथ है, राजा जनक की भी प्रस्तुति है। अन्यथा ब्रह्म साक्षात्कार हर किसी को नहीं करवाया जा सकता। और इस संदर्भ में वो बात हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, गुरुदेव और बाबा से संबंधित, पुनः दोहरा देते हैं। याद आ गई कि जब गुरुदेव को ब्रह्म साक्षात्कार हो गया या आत्मबोध हो गया, उसके बाद बाबा ने विनोद करते हुए उनसे कहा, देखो भाई, हमने तुमको बोध करा दिया। बोलो महाराज, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। गुरुदेव भी समझ गए कि ये विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बोले बहुत बड़ी कृपा आपकी, आप तो बहुत महान हैं। बस 1 मिनट रुकिए, मैं बाहर जाता हूं, सड़क पे चल रहा है एक व्यक्ति, दिख रहा है मुझे यहां से, मैं उसे लेके आता हूं, आप उसे ब्रह्म ज्ञान करवा दीजिए, उसे आत्मबोध करवा दीजिए। तो बाबा भी हंसने लग गए। तो यही है, प्रस्तुत हमें होना पड़ता है और सहयोग उसका मिलता है। योग में हमें लगना पड़ेगा, जुड़ना हमको पड़ेगा,
उसका सहयोग मिलेगा तो दोनों का महत्व है। सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और सोचे कि हाँ भाई हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये तो बार बार गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई साधन को अपनाना है, उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो वो कौन आया पता है? नाम कुछ भी दे दो, वो तो वही था। वो संत महापुरुष, वो परमात्मा का क्या कहें दूत, लोग उसे पैगंबर कहते हैं धर्म विशेष के लोग, कोई उसे परमात्मा का पुत्र कहता है धर्म विशेष के लोग, हम तो उसे साक्षात भगवान कहते हैं, सतगुरु भगवान कहते हैं। तो वो आया, वो जब आता है तब सब कुछ संभव हो जाता है। फिर कह रहे हैं उदाहरण, रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाया। ये भी हमें कहानी सबको पता है कि किस प्रकार से नारद जी ने समझाया उसको, उसकी समझ में आ गया। और उसके बाद में अंगुलीमाल की कहानी भी हमको पता है कि किस प्रकार वो अंगुलीमाल डाकू था, लोगों की उंगलियां काट काट के और माला बना के घूमता फिरता था, और भगवान बुद्ध ने उसको अहिंसा का पथ दिखलाया, और पथ ही नहीं दिखलाया, भक्त बनाया, और भक्ति नहीं बनाया, उससे प्रचार करवाया। तो ये सब कौन थे? ये संत थे। तो हमें किसका सानिध्य लेना है? संतों का। और या फिर संत की संतान थे। तो संत या संत की संतान, उनका जब सानिध्य मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, और जिसके बारे में हमें पता है कि उनके जीवन में एकमात्र लक्ष्य क्या रहा, मुक्तावस्था। हो गई भक्ति, हो रही है भक्ति, कर्म भी हो रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, किंतु लक्ष्य क्या? ऐसा जीवन जिया जाए कि जीते जी ही बंधन मुक्त हो जाए, किसी प्रकार का कोई बंधन न लगे। तो यह उन्होंने साधन अपनाया, और इस तरह से समझ में आता है जो इस पैराग्राफ में कह रहे गुरुदेव कि भी तभी विचार बदलते हैं, तभी संस्कार बदलते हैं, जब आप किसी ऐसे के सानिध्य में होते हो। सानिध्य यहाँ फिजिकल सानिध्य नहीं है, शरीर की बात नहीं है, यहां पर सानिध्य है उसके विचारों का, उसके भावों का। बार बार यही बात होती है कि क्या है व्यक्ति, क्या है मनुष्य? मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। तो यदि आप किसी मैन का, किसी व्यक्ति का सानिध्य लेते हैं तो क्या है? आप उसके विचारों का सानिध्य ले रहे हैं, भले ही शरीर से वो व्यक्ति है या नहीं है। तो यही ये कह रहे हैं, उसका सहयोग मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो थोड़ा प्रयास, थोड़ा विश्वास, बस इतना सा ही है जीवन, इससे ज्यादा नहीं। अपने आप ही उसकी कृपा अनुभव में आती है। आगे कह रहे हैं, मुक्त ही मुक्ति का पथ दिखलाते आए तथा दिखलाते रहेंगे। क्या मुक्ति इतनी महान है कि संसार का महामूल्यवान धन भी उसके भक्त को आकृष्ट नहीं कर सकता? त्रिलोक की संपदा भी उसे आकृष्ट नहीं कर सकती। वही आकृष्ट करता है धनाभिलाषियों को, क्योंकि उसी के पास श्रेष्ठ अविनाशी धन है, जिसे पाकर जीवन धन्य होता है। और इस छोटे से पैराग्राफ में यही बताना चाह रहे हैं कि जब तक कोई मुक्त नहीं हो रहा, जब तक कोई मुक्तावस्था को जी नहीं रहा, वो दूसरों को अगर मुक्ति पथ दिखलाएगा भी तो वो आधा अधूरा होगा। जो वास्तव में मुक्त है वही मुक्ति पथ दिखलाता है, दिखलाता रहा है और दिखलाता रहेगा। तो क्या मुक्ति इतनी महान है? कितनी महान है भाई, समझ में तो आए कि संसार का जो सबसे मूल्यवान धन है, जो भी है,
दुनिया जिसे भी समझती हो सबसे मूल्यवान क्या है, वो भी उसके भक्त को आकृष्ट नहीं कर सकता। किसके भक्त को? जो मानता है कि मुक्ति महान है। अब मुक्ति महान है या महान ही मुक्त करता है, यह भी एक विचारणीय विषय है, जरूर विचार करना चाहिए। महान का सानिध्य, उसका सहयोग, उसकी कृपा अवश्य ही हमें मुक्ति पथ पर आगे ले जाती है, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। और वही हमें सिखाते हैं, बतलाते हैं कि भाई यदि तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम्हारी भक्ति मुक्ति के लिए है, क्योंकि पहले भक्त अलग ढंग से सोचता है, जो भक्ति ही क्यों लेख में बताया, और इसमें अब भक्त मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका कि प्रेम और भक्ति भाव से करते हुए आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, मुक्तावस्था को उपलब्ध हो सकते हो। तो अब उसकी भक्ति किसके लिए है? मुक्ति के लिए है। तो यहां जो उसके भक्त को, उसके भक्त से तात्पर्य है मुक्ति के भक्त को आकृष्ट नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा भी धन है? क्या मुक्ति इतनी महान है? बिल्कुल है, क्योंकि त्रिलोक की संपदा भी उसको आकृष्ट नहीं कर सकती। तीनों लोक की संपदा, किसी भी प्रकार की वस्तुओं के साथ वो जुड़ा हुआ ही नहीं है, उसे किसी भी धन का प्रलोभन ही नहीं है, वो आकृष्ट होता ही नहीं। वही आकृष्ट करता है धनाभिलाषियों को। ये जो तथाकथित दुनिया वाले जिस धन के पीछे भाग रहे हैं, जिस धन के अभिलाषी हैं, अपने आप ही ऐसे व्यक्ति के आकर्षण में बंध के उनके पास आते हैं। जिस तरह हम सबको पता है कितनी लाइन लगी रहती थी बाबा जी के पास, कितने धनिक, पैसे वाले, सेठ, कुछ भी कहें, सब लगे रहते थे, आकृष्ट होके आते थे अपने धन के लिए, किंतु वो, उसे कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। त्रिलोक की संपदा ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अब पूरी तरह बंधन मुक्त है, वो तो मुक्ता अवस्था को जी रहा है। तो इन सब चीजों का कोई आकर्षण है ही नहीं। आकर्षण कब तक है? जब तक दूरी है। अब दूरी है ही नहीं, वो मुक्ति में समा गया, मुक्ति उसमें समा गई, अब उसका लक्ष्य उससे दूर है ही नहीं। हम कहते हैं नदी बह रही है, आकर्षण में बह रही है, सागर का आकर्षण है, किंतु जब नदी सागर में समा जाती है तब क्या आकर्षण है? तब क्या नदी और सागर अलग अलग होते हैं? उसी तरह उसके पास था आकर्षण, मुक्ति का आकर्षण था, मुक्ति की ओर जा रहा था, लेकिन एक बार पूरी तरह उस अवस्था में पहुंच गया, मुक्तावस्था में, तब कोई अब उसे आकर्षण नहीं है, किसी भी संपदा का नहीं, सारे बंधन से वो मुक्त हो चुका है। बल्कि हां, लोग उससे आकृष्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसी के पास वो श्रेष्ठ अविनाशी धन है। पता है उनको, उनमें से कई एक ऐसे भी होते हैं जिनको पार्थिव धन नहीं चाहिए, वो उसकी निरर्थकता समझ चुके होते हैं, और ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि अब उन्हें भी कुछ न कुछ चाहिए। जिस तरह राजा जनक का उदाहरण आता है कि सब कुछ है, राजपाट है, सब कुछ है, तो अष्टावक्र ने क्या समझाया उनको कि तुम तो विदेह होकर कार्य करो, देह में होते हुए भी तुम देह में नहीं हो, तुम्हारी देह कार्य करेगी और तुम मात्र एक निमित्त बन के कार्य करो। तो उस अवस्था को अनुभव करने के लिए बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, राजपाट है, रुपया पैसा, धन दौलत, किंतु वो भी ऐसे ही लोगों का
सानिध्य चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा धन है जो अविनाशी है, वो श्रेष्ठतम धन है, उससे आगे कोई धन है ही नहीं। एक बार यदि प्राणी उस अवस्था तक पहुंच जाए और उसे बनाकर रखे आजीवन, तो फिर उस तरह का कोई धनी हो ही नहीं सकता। वो धन अलग है जो दिन दिन बढ़त सवायो। लेकिन एक बार बढ़ते बढ़ते वो उस ऐसी अवस्था पर आ जाता है, उस पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है जहां पर और बढ़ने की उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तब पूरी तरह से वो खाली हो जाता है। वही मुक्ति की अवस्था है। तो वो श्रेष्ठ धन ऐसे लोगों के पास होता है जो अविनाशी है और जिसे पाकर के ही जीवन धन्य होता है, ऐसा उन लोगों को प्रतीत होता है। इसलिए वो भले ही धन के अभिलाषी हैं, किंतु आकृष्ट होते हैं। कुछ अपने धन की पूर्ति के लिए आते हैं और कुछ वैराग्य उमड़ता है कि इसकी क्या उपादेयता है। तो सब तरह के लोग संतों के पास आते हैं और अपना मुक्ति का मार्ग समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझा रहे हैं कि महान ही मुक्ति का पथ दिखलाते हैं। व्याकुल प्राणी का सहायक कौन? क्या वह व्यक्ति होगा जो स्वयं व्याकुल है? नहीं, जो व्याकुल था अब है नहीं, वही आकुल व्याकुल की स्थिति को जानता है। ताप, संताप, उत्तेजना, कामना ने मनुष्य को व्याकुल बना रखा है। निर्जीव तवे की क्या हालत होती है जो अनवरत अग्नि से तप्त होता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह तवा निकम्मा हो जाता है। मनुष्य तो सजीव है, प्राणधारी है, वह कैसे सहन कर सकेगा प्राणों की बेचैनी को। किंतु इस बेचैनी की भी दवा है। दवा है मुक्त अवस्था। यद्यपि इस दवा की प्राप्ति सुलभ नहीं, किंतु है नहीं ऐसा कहना उचित नहीं। रोग है तो दवा भी है। आज जिन रोगों को दुनिया वाले असाध्य कहते हैं, उनकी दवा भविष्य के गर्भ में है तथा भूत के गर्भ में थी। प्रश्न हो सकता है, यदि भूत के गर्भ में थी तो यह रोग क्यों न दूर हुआ? उत्तर है, रोग भी था, दवा भी थी, किंतु रोग इस रूप में न था और दवा थी, किंतु रूपांतरित होगी तभी होगी। उत्तर सरल नहीं प्रतीत होता, किंतु यदि विवेक से कार्य लिया जाए तो उत्तर उचित जान पड़ेगा। और वही बात समझा रहे हैं कि जो महान होते हैं वही हमें मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं, मुक्ति का पथ दिखलाते हैं। तो जो व्यक्ति व्याकुलता में जी रहा है, तो कौन उसकी सहायता करेगा? क्या वैसा व्यक्ति करेगा जो खुद भी व्याकुल है? कहने को तो कहते हैं कि बंधन में हो तुम, बंधन में हो, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति बंधन मुक्त कर सकता है जो स्वयं बंधन में है? मुक्त तो वही कर पाएगा ना जो स्वयं मुक्त है। उसी तरह वही व्यक्ति व्याकुल प्राणी का सहायक होगा जो व्याकुल नहीं है। था कभी, लेकिन अब नहीं है। वो पूरी सब स्थिति परिस्थिति से गुजरा हुआ है और वो जानता है कि आकुल व्याकुल की क्या स्थिति होती है। और इसीलिए वो कह रहा है क्या कि यह जो चार चीजें हैं, ताप, संताप, उत्तेजना, कामना। ताप है, ज्वर कहते हैं उसको, और यह ज्वर शरीर का नहीं है, ये मानसिक है। आग आती है, ताप मतलब आग,
गर्म हो जाता है शरीर, वैसे ही भीतर गर्मी आ जाती है। तो हमको सबको पता है, कितनी बार गुरुदेव समझाते हैं कि ये ताप कहां से आ रहा है। चिंता से, क्रोध से, ईर्ष्या से, इन सब की अग्नि जलती रहती है प्राणी के भीतर, उसका ताप है। संताप है, दुख होता है, परेशानी होती है, फिर व्यथित होता रहता है, परेशान होता रहता है, कोशिश करता है, कामयाबी मिलती नहीं है तो उसे संताप होने लगता है। और कभी कभी एकदम उत्तेजित हो जाता है। तो उत्तेजना तो ज्यादातर मालूम है हम सबको। क्रोध बहुत जल्दी उत्तेजित करता है, वासना बहुत जल्दी उत्तेजित करती है। तो इन सब चीजों ने और कामना ने, कामना तो बहुत कॉमन है, तो सबको पता है कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और व्याकुलता दूर होती नहीं है। तो ताप, संताप, उत्तेजना, कामना, इन चारों ने ही मनुष्य को व्याकुल बना रखा है। फिर उदाहरण दे रहे हैं तवे का। एक निर्जीव है तवा, तो वो आग से तपता रहता है लगातार, तो क्या हालत होती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो काम का नहीं रहता। उसी तरह मनुष्य, वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है। वो तपे जा रहा है चिंता में, क्रोध में। इतना ही नहीं, तरह तरह की निरर्थक बातें लेके आता है। उत्तेजना भी गर्म ही करती है शरीर को, ताप ही आता है उससे। किसी भी प्रकार की उत्तेजना सीधी सिर पे चढ़ जाती है तो लोग कहते हैं सिर में गर्मी आ गई। सब चीजें हमेशा उस पे लगी रहती हैं, भीतर ही भीतर वो तपता रहता है। तो कैसे सहन करेगा भाई। सजीव है वो, तो प्राणधारी है, प्राण लेके आया है। प्राण उसके हमेशा बेचैन बने रहते हैं और वो जान ही नहीं पाता है। संत जानते हैं, जिन्होंने मुक्ति को अनुभव किया है वो जानते हैं कि इन सब से तुम्हारा छुटकारा मिल सकता है, तुम मुक्त हो सकते हो उन सब से। इस बेचैनी की भी दवा है, और वही है मुक्तावस्था तक पहुंच जाओ, अपने आप सारी बेचैनी दूर हो जाएगी, आएगी नहीं पास में। किंतु दवा की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। दवा है नहीं ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ ठीक है, सुलभ नहीं है मतलब आसानी से मिलती नहीं है। और ये एक ऐसी दवा है कि जो खुद ही तैयार करनी पड़ती है और खुद ही लेनी पड़ती है। ये रेडीमेड कोई कैप्सूल या इंजेक्शन इसका नहीं है कि किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और हम मुक्तावस्था तक पहुंच गए। किसी ने वो कैप्सूल कह दी 2 महीने खाओ मुक्त हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। दवा है, किंतु वो दवा हमें ही तैयार करनी है। वो विधि भी हमें ही गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार से तुम उस दवा को सुलभ कर सकते हो। हो सकता है सुलभ नहीं है अभी तुम्हारे लिए। समझना होगा तुमको कि रोग है, ये सब रोग लगे हुए हैं, और अगर रोग है तो दवा भी है। तो सारे रोगों की एक ही दवा है, वो है मुक्तावस्था। अपने आप सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो जिन रोगों को दुनिया वाले समझते हैं कि असाध्य है, कहते हैं नहीं ठीक हो सकता भाई, तो उसकी दवा जो है बाद में निकलती है ना, भविष्य के गर्भ में है। जैसे अभी जो रोग चला हुआ है उसकी भी खोज चल रही है, भविष्य में मिलेगी उसकी दवा, मिलेगी उसका क्या कहें, उसका इंजेक्शन कह लें, जो भी टीकाकरण जो भी कहते हैं, तो सब मिलेगा। तो कोई यह ना समझे भूत के गर्भ में भी थी, कहां से खोज के निकालेगा। अरे खोजेगा तभी तो निकलेगी दवा। यही है समझने की बात।
वो पहले से थी और आज भी है। और यही कह रहे हैं, प्रश्न अगर है कि भूत के गर्भ में थी तो फिर रोग क्यों नहीं दूर हुआ भाई? क्यों नहीं ये ताप संताप उत्तेजना कामना, ये जो रोग लगा हुआ है, मानसिक रोग तरह तरह का, वो दूर क्यों नहीं हुआ? तो रोग भी था, दवा भी थी, किंतु रोग इस रूप में नहीं था। और दवा तभी होगी जब उसका रूपांतरण होगा। सब कुछ है। मुक्ति पाने के तरीके पहले थे अलग और अब है अलग, वही तो रूपांतरण है। फिर अभी भी हमें एक एक करके पता लगता है कि ये हमारा बंधन शिथिल हो रहा है, हम इससे मुक्त हो रहे हैं, तो धीरे धीरे रूपांतरण होता चला जाता है। तो रूपांतरण होता है तभी उस दवा का प्रभाव मालूम पड़ता है। तो रोग भी था पहले, दवा भी थी पहले, किंतु अब जो रोग का रूप है वो कुछ और है। हो सकता है पहले इतना प्रचंड रूप में ना हो, उस वक्त हो सकता है लोगों को मुक्ति की आवश्यकता इतनी प्रतीत नहीं होती होगी, किंतु रोग तो है ही, कम ज्यादा। हो सकता है सतयुग में लोगों में इतना ताप संताप उत्तेजना कामना ना हो, बहुत सीमित जीवन जीते हों, उनकी इच्छाएं कामनाएं इतनी ना हो, संयमित जीवन जीते होंगे, अपने हिसाब से चलते होंगे, पता नहीं, किंतु थी उस वक्त भी आवश्यकता, और आवश्यकता आज भी है। दवा तब भी थी, आज भी है। रोग का रूप बदलता है तो दवा का रूप भी बदलता है, और तभी उसका इलाज संभव है। तो कोई अगर समझे कि ये उत्तर तो दे दिया देने वाले ने, तो गुरुदेव ने तो लिख दिया ये उत्तर, लगता है तो सरल नहीं है समझना, सरल प्रतीत नहीं होता। किंतु यदि विवेक से कार्य ले, यानी सोचे समझे कि हाँ भाई सबके साथ अलग अलग समस्याएं हैं। संत महापुरुष क्या करते हैं, एक फार्मूला बता देते हैं, जिस तरह हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे, अलजेब्रा में, कि फार्मूला बता दिया, किंतु उस फार्मूले पर आधारित न जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। यानी 50 प्रॉब्लम के लिए एक ही फार्मूला, किंतु प्रॉब्लम सबके साथ अलग अलग है। फार्मूला वही आएगा काम, किंतु प्रॉब्लम पहले समझनी होगी। तो हर इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम है। फार्मूला गुरुदेव बता रहे हैं, फिर उसको हमें अपने हिसाब से रूपांतरित करना पड़ेगा, अपने जीवन के हिसाब से उसका रूप ढालना पड़ेगा, अपने परिवर्तन करके तब हम उसको अनुभव कर पाएंगे। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि उसके लिए विवेक से काम लेना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, तभी उत्तर मालूम पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ भाई उचित है ये उत्तर। तो आगे कह रहे हैं, शून्य को मुक्ति मान लेना मुक्ति के महत्ता का उपहास करना है। जहां मनुष्य शून्य की कल्पना करता आया, वहां विवेक का सूक्ष्म आवरण है, और है ब्रह्म की स्थिति। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तो शून्य कैसे रह सकता है? शून्य में ब्रह्म है और ब्रह्म में शून्य है। पुनः प्रश्न हो सकता है, यदि ब्रह्म में शून्य है तो यह गतिविधि किस प्रकार चल रही है? गतिविधि शून्य में चले या ब्रह्म में? इससे न ब्रह्म प्रभावित होता है और न शून्य। ये उन लोगों को समझा रहे हैं गुरुदेव जो ज्यादा ही शून्य और ब्रह्म और इन सब की बातें कर रहे हैं कि मुक्ति है क्या? मुक्ति तो शून्य तक पहुंचने में ही है। तो यदि कोई समझे कि मैं शून्य को समझ चुका हूं,
क्या शून्य अवस्था होती है और वही मुक्ति है, तो क्या वो मुक्ति है? तो बोले नहीं, यह तो मुक्ति की अवस्था का, मुक्ति की महत्ता का आप मजाक उड़ा रहे हैं। शून्य अलग है। शून्य को आप ब्रह्म के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी बातें हैं ना, वो उनके लिए है जो अपना अपना तर्क रखते हैं। कोई शून्य की बातें करता है, कोई ब्रह्म की बातें करता है। तो कल्पना जो होती है वो शून्य है, कल्पना करता आया है। और क्योंकि कल्पना है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विवेक का एक बारीक सा आवरण है, यानी वो शून्य है। शून्य कैसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में? एक गोल चक्र, उसके भीतर की जो चीजें होती हैं वो शून्य कहलाती है। तो उसको किसने ढका, किसका आवरण है? वो जो शून्य यानी गोल की जो परिधि है वो बहुत बारीक है, उसी का आवरण रहता है। और वो विवेक का है कि हम उसकी कल्पना करते हैं, शून्य शून्य ऐसा है। तो फिर शून्य शून्य कैसे रह सकता है ना? वहां पर सूक्ष्म आवरण है। और क्या है? ब्रह्म की स्थिति है, यानी ब्रह्म वहां पर स्थित रहता है। तब हमें उस विवेक में मालूम पड़ता है वो ब्रह्म यानी वो परमात्मा हमें वो उस तरह का विवेक में ऐसा अनुभव देता है, तब वो शून्य की कल्पना की जाती है। तो ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, तो शून्य फिर शून्य कैसे रह सकता है? फिर लोग कहेंगे कि अगर ब्रह्म की स्थिति वहां पर है तो फिर वहीं टिक गया ना ब्रह्म, तो बाकी जगह काम कैसे चलता है फिर परमात्मा के बिना? तो शून्य में ब्रह्म है और ब्रह्म में शून्य है, यानी दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। इस तरीके से यदि समझा जाए, देखिए क्या है, इस टॉपिक पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए गुरुदेव ने लिखा है जो शून्य को मुक्तावस्था समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म को मुक्तावस्था समझते हैं। तो यह सब बातें उनके लिए है और उनको यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। शून्य में ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही शून्य है। और फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। तो प्रश्न पैदा कर सकते हैं कि हाँ भाई, ब्रह्म में शून्य है, तो फिर ये बाहर काम कैसे चल रहा है? कैसे गतिविधि हो रही है? तो इसको गुरुदेव समझा रहे हैं कि अब जो भी गतिविधि है वो शून्य में चले या ब्रह्म में, तो इससे दोनों ही प्रभावित नहीं होते हैं। ये तो आपकी मान्यता है, ये आप मान के चल रहे हो, कल्पना कर रहे हो। किसी ने ब्रह्म की कल्पना की है, किसी ने शून्य की कल्पना की है। वास्तव में ब्रह्म और शून्य दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, कुछ भी अलग नहीं है। शून्य में ब्रह्म है और ब्रह्म में शून्य है। यह सब संकेत मात्र है। किंतु कोई अगर शून्य को ऐसा कह दे कि हाँ भाई हम मुक्तावस्था में पहुंच गए, तो वो मुक्ति की महत्ता का उपहास उड़ाना है, मजाक बनाना है उसका। अन्यथा मुक्ति तो अलग है। मुक्ति, ब्रह्म और शून्य, ये सब तर्क वितर्क से या बौद्धिक ज्ञान से लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। किंतु मुक्ति क्या करती है? मुक्ति प्राणी को भीतर से इतना शुद्ध कर देती है, जिसको कहा जाता है शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तो फिर वो समझ लेता है कि उसे अब बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करना, उसे तो बस उस मुक्तावस्था का आनंद उठाना है। भले ही वो शून्य में है, भले ही वो ब्रह्म में है, या फिर उन सब से अलग है। ये गुरुदेव उनको समझा रहे हैं यहां जो यह समझ बैठे कि भाई शून्य जो है वही मुक्ति है।
ठीक है, पूरा करते हैं। चंदा देवी। भैया, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। ये लास्ट पैराग्राफ का पहले पैराग्राफ में आपने समझाया था, लेकिन फिर देखिए उत्तर है, रोग भी था, दवा भी थी, किंतु रोग इस रूप में न था, और दवा थी किंतु रूपांतरित होगी तभी होगी। उत्तर सरल नहीं प्रतीत होता, प्रतीत होगा, किंतु यदि विवेक से कार्य लिया जाए तो उत्तर उचित ज्ञान पड़ता है। इसको थोड़ा सा और सुनाना चाहते। वो तो हमने समझने का प्रयास तो किया कि भाई रोग है तो दवा भी है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मुक्ति के लिए ना, सभी किसी भी प्रकार का रोग हो, अच्छा, किसी भी प्रकार का रोग, कोई भी रोग हो तो रोग है तो दवा भी है। तो अगर पहले से ही रोग था तो पहले भी दवा थी, किंतु रोग इस रूप में नहीं था। ये जो रोग बताया है भव रोग, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि भाव बदलता रहता है। संसार जिसे कहा गया कि सतयुग में ये जो तामसिक जो भावनाएं थी वो नहीं के बराबर थी, नगण्य थी, इसीलिए उसको सतयुग कहा जाता है। तो उस वक्त रोग था, लेकिन वो अलग रूप में था। उस वक्त लोगों को मुक्ति की आवश्यकता इतनी प्रतीत नहीं हुई, वो तो भक्ति में ही अपना जीते रहे। किंतु अभी जो रूप बना है इस रोग का, भव रोग का, यानी संसार में जो रोग लगा हुआ है, वो इतना ज्यादा भीतर से जकड़ दिया गया है प्राणी को, अपने आप को उसने जकड़ लिया है, अपने संस्कारों में, विचारों में, और चारों तरफ जो कुछ भी देखता है तो वो मुक्त होना चाहता है, किंतु अब उसको दवा तो खुद ही बनानी पड़ेगी। जो बात आई भी थी ना, खुद ही करना है। विधि बता देंगे गुरुदेव कि हाँ भाई किस तरह से दवा तैयार करनी है, तब रूपांतरित होगी वो दवा। रूपांतरित होगी तभी होगी ना, तभी तो दवा का असर, रूप बदलता है। रूपांतरित मतलब रूप बदलता है। तो हमारे भी भीतर जो हमारे भाव विचार हैं वो रूपांतरित होते हैं, उनका रूप बदलता है, तभी वो दवा के रूप में काम करेंगे उनके लिए जो पहले से हमारे भीतर रोग लगा हुआ है मन में। ये मानसिक रोग की दवा बता रहे हैं ना, इसकी रोग की दवा एकमात्र दवा है मुक्ता अवस्था, यही समझा रहे हैं। इस लेख का शीर्षक ही है मुक्ति महान। तो महान ही जो है वो मुक्ति का पथ दिखलाते हैं, इसी पैराग्राफ की पहली लाइन है। और वो पथ दिखला रहे हैं, वो रोग भी बतला रहे हैं कि ये रोग लगा हुआ है, और इस तवे का उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार तवा जो है वो हो जाता है बेकार। तुम देखो तुम्हारा जीवन भी बेकार होने जा रहा है, दवा करो जल्दी से जल्दी। तो वो बता रहे हैं इस तरह करो, तुम रूपांतरित करो अपने विचारों को, अपने भावों को, जो कुछ भी है, और उसके द्वारा तुम अपना मानसिक रोग दूर कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो। हाँ जी, अपने आप को बदलो। अलग अलग युग का बताया ना इसमें, आजकल थोड़े हार्ड हो गया सब काम, पहले हाँ जी, हाँ हार्ड हो गया, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, उतना हार्ड नहीं है। क्या कहा तुलसीदास जी ने क्या कहा, मैं अपनी बात को समझा दूं पूरा, सबके लिए लाभकर होगा वो। हाँ, तुलसीदास जी ने क्या कहा कि अभी क्या करना है तुमको, केवल प्रभु के नाम का आधार लेना है। सभी संत महापुरुष कहते हैं
थोड़ा सा सत्संग का आधार ले लो, नाम का आधार ले लो। अब क्यों भाई, इतने से हो जाएगा क्या? हो जाएगा, काफी हद तक हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारा खेल किसका है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, डिमांड करोगे तो सप्लाई होगी। हाँ जी, डिमांड एंड सप्लाई का है। तो अभी किसी को मुक्ति चाहिए नहीं, वो तो एंजॉय करना चाहता है लाइफ। सही बोले आप एकदम। हाँ, तो उसकी डिमांड है बहुत कम, बहुत कम डिमांड है। तो सस्ते में थोड़ा सा पैसा देके चीज मिल जाती है जिसकी डिमांड नहीं होती है। तो थोड़ी सी साधना से, थोड़ा सा प्रयास करने से ही जल्दी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं है, इतना कठिन नहीं है। बस आप अपने आप को समझें, अपना रूपांतरित करें खुद को। मुक्ति को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है भैया, हाँ, समझ आया। समझ गए ना? हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। और नेक्स्ट है अलका पोद्दार। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, बस मन में एक बात ये चल रही थी कि आपने ये बोला कि भगवान, मन में भगवान है और मंदिर में देवी देवता, तो इसमें अंतर क्या हुआ बेटा? देवी देवता और भगवान में अंतर नहीं होता है। हाँ? देवी देवता और भगवान में अंतर नहीं होता क्या? भैया मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन चलने लग गया इस बात का कि भाई भगवान अलग हुआ और भगवान कौन होता है? जिसको हम कहते हैं भगवान यानी परमात्मा, यानी सृष्टिकर्ता। सृष्टि के मूल में जो है, वहीं से तो ये तीन देव आए हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर और अलग अलग देवों के रूप बने हैं। जो देव होते हैं वो मंदिर में होते हैं, हृदय में होता है भगवान। तो यदि हम उसको गुरुदेव मानते हैं तो वो देव, गुरुदेव हमारे हृदय में है, भगवान के रूप में है। यह हमको समझना चाहिए। जब तक हम उस देव को यह समझेंगे गुरुदेव कहाँ है, बलदेव कहाँ है, अरे वो तो सदन में है, मूर्ति में है, तब तक वहां है, वो देवता के रूप में है। किंतु जिस दिन हमारे हृदय में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, उस दिन वही गुरुदेव भगवान बन जाता है। अभी समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया, आ गई। धन्यवाद। हाँ, हरिओम। और कुछ? चलो, फिर कोई हैंड रेज भी नहीं है। आगे वो राशि अग्रवाल। कौन राशि है? विवेक का कौन है? प्रणाम भैया, विवेक बोल रहा हूँ। हाँ, हरिओम। हाँ, बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम। भैया कई बार आपने ना, आपसे बात ये बहुत बार सुनी है कि मुक्तावस्था को प्राप्त करना और उस अवस्था में बने रहना जीवन पर्यंत, जी हाँ, दोनों में अंतर है। मतलब मुक्तावस्था प्राप्त होकर के भी क्या वो अवस्था छूट जाती है? थोड़ा सा भीतर में संशय बस ऐसे आता है कि जब उसको जान लिया और उस रस को, उस परमानंद को, उस तत्व को जानने के बाद भी क्या भूल पड़ जाती है? उदाहरण भी दिया गया था ना कल। वो जो स्वामी जी जो है वो लेटे हुए हैं जमीन पे, मृत्यु हो गई उनकी, और फिर भी उदाहरण दिया था ना, जामुन वाला। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये तो बहुत जामुन में ही अटका रह गया और उस शिष्य को समझ में आ गया और हो गया उसका काम। यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं कितने हैं जिनको, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, जिनको पूरी तरह ज्ञान हो गया, मुक्तावस्था को अनुभव कर लिया, आज वो जेल की सलाखों में है। समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ जी। अंतिम समय तक मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
मतलब उसका आनंद आने के बाद भी किसी और चीज में आनंद आने लगता है भैया। मतलब भीतर में लगता है कि जब उस आनंद को अभी जब उसकी स्थिति कितनी दूर है तभी वो जो फील आती है, लगता है कि कोई और फील उस फील को मैच नहीं कर सकती। तो जिसने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया वो भी फिर और चीजों में जाके फंस जाता है और आनंदों में लगा रह जाता है। मन को कुछ पता चलता है। बाकी सब तो रहता ही है ना, जीवन तो है ना उसके बाद भी। हाँ जी, ये सारे मन के खेल होते हैं। कोई चीज एक बार साफ आपने कर दी, सारी गंदगी दूर हो गई, है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब साफ सुथरा एकदम, ठीक है। लेकिन जीवन तो बाकी है, क्या फिर से मैल नहीं चढ़ सकता? तो उसको बार बार झाड़ते रहने की जरूरत जी है। हाँ, वही एक ये वही प्रयत्न है सफाई करने का उसका। जी हाँ, ऑलवेज। उसके लिए आपको हमेशा प्रयत्नशील ही रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है कि मेरी उस मुक्तावस्था को कोई भी इधर उधर की बातें, भाव, विचार उसे खंडित न कर दे। उसके लिए उसको हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। यही है कि अंतिम समय तक उसको मेंटेन करना। उसको दूसरी बहुत लोग ये बताते हैं क्या, बहुत जन ऐसे संत ऐसा बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद जिन्हें निराकार का ज्ञान भी प्राप्त हो गया, उनकी साकार के प्रति, उसके बाद साकार के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि जिससे वो जो ज्ञान है वो बना रहे, वो किसी तरह चला ना जाए। तो ऐसा ही लगता है कि सत्संग, भक्ति, ये सब वो प्राप्त ज्ञान को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो इधर उधर हिल जाता है। इसको तो दूसरी भाषा में अक्सर सुनते होंगे भैया से, क्या जो उदाहरण देता हूं मैं गीता का, जिसमें कृष्ण ने कहा 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उनमें ज्ञानी ही मुझे सबसे प्रिय हैं। तो ज्ञानी भी भक्त होते हैं। ज्ञानी भक्त कब होते हैं? ज्ञान होने के बाद। भक्ति करी है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी उनकी भक्ति छूटी नहीं। तब वो भक्ति सब कुछ निर्मल करती रहती है, धोती रहती है। ये तो गुरुदेव का उदाहरण है। बाबा से ज्ञान हो गया, उसके बाद क्या, बाबा की भक्ति रही ना, पूरे जिंदगी भर रही। हर बात में बाबा बाबा ही सुनते थे हम लोग। हाँ, यही समझ आता है, सत्संग की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, वही एक साधन है। ठीक है। हाँ, वो सत्संग ही है और कुछ नहीं है। हाँ, भक्ति के रूप अनेकों हैं, लेकिन हाँ ठीक है, सत्संग उसमें प्रधान है। ठीक ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम। जी भैया जी, हरिओम भैया जी, हरिओम हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम सबको। हरिओम। हाँ, हरिओम।